हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह का समथिंग अभी प्रेजेंट में 6 बज रहा होगा। और यहाँ पर मैं हमेशा जब भी सो के उठती हूँ ना, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ सीढ़ियों पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि सबसे फेवरेट जगह मेरी मतलब रिलैक्स करने के लिए यही है। जब भी मैं फुर्सत होती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ या गेम खेलती हूँ, कुछ भी करती हूँ अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह से भी मैं यहीं आकर बैठ गई थी और बैठने के साथ-साथ मैं यहाँ पर तैयारी भी लगाने लग गई थी भई, नाश्ता पानी खाने-पीने की, क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल जाना था और मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था। तो दोनों ही लोगों को आज जाना था और उन्हीं की तैयारी में आज सुबह से ही मैं लग गई थी। और मैंने जैसे ही लहसुन प्याज छील लिया था, तो फिर यहाँ पर मैंने मिक्सी में मसाला पीस दिया है। और मुझे आज बनानी है छोले की सब्जी। और आप देख सकते हैं कि कुकर में ऑलरेडी मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं। और साथ ही साथ मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, जिससे कि जो खाना है वो जल्दी बन जाए, क्योंकि दोनों को जल्दी निकलना था। और यहाँ पर मैंने एक फ्लेम पे, आपने देख ही लिया कि कुकर में मैंने छोले चढ़ा दिए थे उबलने के लिए। और दूसरी साइड मैंने कहा कि चलो यहाँ पर मैं चावल छौंक देती हूँ, जिससे कि एक साइड चावल जो है जब तक पक जाएंगे, जब तक छोले उबलेंगे। क्योंकि बहुत जल्दी थी गाइस, आज बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड को निकलना था। और बच्चा तो मेरा 7 बजे जाता ही है। उससे पहले पहले मैं सोच रही थी कि सब्जी और चावल बन जाएं, क्योंकि यशवी को, जो मेरा लड़का है बड़ा वाला, उसको छोले चावल पसंद है, वो खा लेता है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कम से कम छोले चावल उसको बना के रख दूं। तो यहाँ पर चावल तो पक गए थे और उसके बाद छोले भी उबल गए थे। तो मैंने यहाँ पर सब्जी को छौंकने की तैयारी कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जिस बर्तन में सब्जी छौंकनी है, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जीरा डाल लूँगी। और जो मसाला मैंने पेस्ट रेडी किया था, लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च का, तो मैं उसको उसमें डाल दूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें आलू डालती हूँ छोले में, हमेशा ही मेरी आदत है। और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन आलू के साथ हम लोगों को भी पसंद है छोले। तो मैं जब भी छोले उबालती हूँ, उसी में ये 1-2 आलू डाल देती हूँ। और जितना ज़रूरत मुझे लगती है उतना मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा के काम है वो भी करती जा रही थी। और जैसे कि मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, तो उसी की तैयारी साइड में चलती जा रही थी। जैसे कि मैंने मसाला रेडी कर लिया था, लेकिन जो टमाटर वगैरह हैं तो वो मुझे कट करने थे। तो जब तक मसाला पक रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो टमाटर कट कर लेती हूँ। और मैं ये छोटे-मोटे काम हैं जो रहते हैं ना, मैं करती जाती हूँ साइड में, जब तक मसाला पकता है। और बहुत सारे काम ऐसे मैं कर लेती हूँ छोटे-मोटे, जब मसाला जब पकता है, क्योंकि मसाला जो पकने में थोड़ा-सा समय तो लेता ही है। यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल डाल दिए थे। और अब मैं कुकर की जो सीटी है वो निकाल दूँगी, क्योंकि अब मुझे छोलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं उसको निकाल के साइड में रख दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बार चेक ज़रूर कर लूँगी कि जो मैंने छोले उबाले हैं वो अच्छे से उबल गए हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मैं साइड में रख दूँगी। उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी, जैसे कि धनिया, लाल मिर्ची और हल्दी और नमक वग़ैरह। और इन सबको थोड़ा-सा पानी लगा के मैं पकने के लिए फिर से छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो छुक गई थी और यहाँ वो रेडी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं चावल बच्चे के टिफ़िन में रख देती हूँ, जिससे कि थोड़े से चावल ठंडे हो जाएँगे। और जितने चावल मुझे रखने थे मैंने टिफ़िन में निकाल लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी वग़ैरह जो भी है, मैंने छोले वग़ैरह डाल दिए हैं। अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, जितनी सब्ज़ी हमें बनानी थी उसी हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। और यहाँ पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें थोड़े से जो आलू मैंने बॉयल किए थे वो भी अभी इसी समय ही डाल दूँगी। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से पका लूँगी। और जैसे ही सब्ज़ी पक जाएगी, अपने बच्चे को रख दूँगी। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था और उसका टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया है।
और उसका टाइम हो ही गया था, तो मैं उसका टिफ़िन उसको दे दूँगी और उसके बाद वो चला गया था स्कूल और फिर उसके बाद मुझे बनानी थी गाइस रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने लग गई थी और थोड़ी-सी सब्ज़ी मुझे लग रही थी कि शायद उसको और पकने की ज़रूरत है, तो इस चक्कर में फिर मैंने एक साइड दूध चढ़ा दिया था और दूसरी साइड में हल्की-सी सब्ज़ी पका रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अब ड्यूटी जाना था। तो इसलिए बच्चे को तो रोटी वग़ैरह मैं रखती नहीं हूँ ख़ैर, तो इसलिए रोटी मेरे हस्बैंड को ले जानी थी, तो मैं यहाँ पर आटा वग़ैरह लगाने लग गई थी। तो कभी-कभी इतनी जल्दी हो जाती है, इतनी भड़बड़ हो जाती है सुबह से ही, और अभी समथिंग ऐसे ही 7 सवा 7 बज रहा होगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ था और यहाँ मेरे इतने सारे जो काम थे सुबह के वो सब होने लग गए थे और बिल्कुल तैयारी सारी मैंने कर दी थी उन लोगों की, जिससे ये ना हो कि वो बिना खाए और बिना लिए चले जाएँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने कई बार बताया कि वो जब भी ड्यूटी जाते हैं तो वो हमेशा खाना-पीना लेके ही जाते हैं। क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है ना वो बहुत ही अलग टाइप की रहती है। उनकी जो ट्रेन है वो कहीं पे भी खड़ी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि खाना मिलता है, नहीं मिलता है। इस चक्कर में वो हमेशा जब भी जाते हैं, चाहे नाइट में जाएँ, चाहे डे में जाएँ, वो थोड़ा बहुत अ, वैसे डे में जाते हैं तो फुल खाना ले जाते हैं और नाइट में जाते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर रख के ले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं रोटी वग़ैरह सेकने की तैयारी करने लग गई थी। तो गाइस आज जो खाने-पीने का काम था वो सुबह ही निपट निपट ही गया था एक तौर से, क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं खाना-पीना गरम-गरम दोपहर में ही बनाती हूँ और सुबह से नाश्ता-पीना बना देती हूँ। जिससे कि नाश्ता हो जाता है सुबह, फिर भूख तो लगती नहीं है, फिर तो 11-12 बजे भूख लगती है, फिर मैं उसी समय खाना बनाती हूँ। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है। अदरवाइज़ जब हस्बैंड को ड्यूटी जिस प्रकार से जाना होता है, उस प्रकार से भी फिर खाना बना के रखना होता है उनको। क्योंकि भई हम लेडीज़ों का तो ये है कि हमेशा अपने बच्चे का ख़्याल, अपने हस्बैंड का ख़्याल हम लोगों को अच्छे से रखना होता है, और जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो इस चीज़ का हम ही लोगों को ख़्याल रखना होता है। हम हाउसवाइफ़ों को चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, घर की हर चीज़ अपने बच्चे से लेके, अपने हस्बैंड से लेके, अपने घर से लेके, हर चीज़ जो होती है वो हम ही को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वही चीज़ है, और सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, भई जैसी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन सब का हम ही लोगों को ध्यान रखना होता है। तभी हम लोग एक परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ कहलाते हैं, ये तो फैक्ट है गाइज़। और हर लेडीज़ चाहती है कि हम अपने बच्चों को खुश रख सकें, अपने हस्बैंड को खुश रख सकें, कभी कोई शिकायत करने का मौका ना दें, तो वो चीज़ है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि भई मैं अपने बच्चों का भी अच्छे से ख़्याल रखूँ। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, और जो मेरे हस्बैंड हैं, हम 4 ही लोग हैं अपने घर में। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, छोटा वाला ज़्यादा छोटा है और वो तो अभी 1.5 साल का ही है, लेकिन बड़ा वाला आपने देख ही लिया है कि वो स्कूल जाता है, तो वो अभी 6 साल का हो गया है, रनिंग चल रहा है उसका 7। मेरे दोनों बच्चों में 5 साल का डिफ़रेंट है, नेट 5 इयर्स का डिफ़रेंट है, छोटे वाले से बड़ा वाला 5 साल बड़ा है। तो गाइस यहाँ पर मेरा खाना-पीना बिल्कुल रेडी हो चुका था, और यहाँ पर रात में मैंने चावल भिगो दिए थे डोसे के लिए, और दाल भी भिगो दी थी, क्योंकि भई मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है डोसा। तो हमारे घर में बनते ही रहते हैं, और वो काफ़ी समय साउथ में ड्यूटी करके आए हैं, तो उनको एक आदत सी हो गई है। अगर 1 आध हफ्ते में ना बने तो उनको याद आने लगती है, उन्हें घर के ही डोसे ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी जल्दी फटाफट, तो वो बोलने लग गए, लाओ मैं इनको ग्राइंड कर देता हूँ, पीस देता हूँ। तो वो यहाँ पर आ गए थे मेरी थोड़ी-सी हेल्प कराने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये काम कर लोगे तो फिर मैं बर्तन धुल लूँगी। ऐसा तो होता ही है कि अगर कोई काम कोई कर लेता है, सँभाल लेता है, तो हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भई हम बैठ जाएँ, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों की लाइफ़ में। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही मुझसे पूछते जा रहे थे, बात करते जा रहे थे कि दोनों को मिक्स करके पीसना है कि अलग-अलग पीसना है। तो मैं उनको बता रही थी कि आप अलग-अलग पीस दो, मैं बाद में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर छोटा वाला सो के उठ गया था और वो रो रहा था, परेशान कर रहा था, उनको बार-बार खींच रहा था। वो जब सो के उठता है, अगर वो घर पे होंगे तो वो उन्हीं के पास जाएगा, और अगर वो घर पे नहीं होंगे तब वो मेरे पास आता है। तो वो उनसे बोल रहा था लेने के लिए, लेकिन वो मेरी थोड़ी हेल्प करा रहे थे, तो वो उसको इग्नोर कर रहे थे। जब वो ज़्यादा रोने लग गया था, तो फिर मैंने बोला कि आप छोड़ दो और उसको देख लो, क्योंकि बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। काम तो ये है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाएँगे, लेकिन हो ही जाएँगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो ही रही थी, और किचन अभी साफ़ मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं सोचा कि इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है थोड़ा बहुत फैल जाता है इधर-उधर, तो दोबारा मुझे किचन साफ़ करनी पड़ जाती। इस चक्कर में मैंने कहा पहले किचन के काम निपट जाएँगे, उसके बाद मैं
किचन साफ़ कर दूँगी, पहले बर्तन धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चा जैसे ही चुप हुआ था तो मेरे हस्बैंड फिर आ गए थे। उन्हीं ने ही पेस्ट पीस दिया था, मतलब दाल और चावल पीस दिए थे, और यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो भी धुल गए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने मेरी जो हेल्प है थोड़ी-सी उन्होंने करा दी थी, लेकिन जब भी कोई थोड़ी हेल्प हो या ज़्यादा हो, हेल्प हेल्प ही होती है। तो वो जब भी करा देते हैं तो भई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपने मेरे ब्लॉगों में देखा होगा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि उनकी हेल्प चाहे छोटी हेल्प हो चाहे बड़ी हो, और लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। तो यहाँ पर सारे काम सुबह से हो गए थे और 8 नहीं बजा था, और मैं 6 बजे से 8 बजे तक आज फ्री हो गई थी, मतलब घर के कामों से टोटली फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि किचन को साफ़ कर देती हूँ, और सबसे पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर गैस साफ़ करने लग गई थी। तो वैसे सुबह जब भी काम हो जाते हैं, वैसे बाई चांस ही ऐसा होता है कि मैं 8 बजे तक पूरे कामों से फ्री हो जाऊँ। लेकिन अगर सुबह बाई चांस मैं अगर 8 बजे कामों से फ्री हो जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ और रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि चलो घर के सारे काम तो निपट गए। अब ये है कि जो भी और अदर काम होंगे मैं उनको देख लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा उन्हीं के पीछे आगे घूम रहा था, और यहाँ पर जो सामान फैला था किचन में वो सारा मैंने पहले ही लगा दिया था, और जो खाना-पीना बनाया था वो सब मैंने साइड में रख दिया था। और पूरी जो स्लिप वगैरह है वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। हमेशा स्लिप को मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी फैला रहता है और अगर कुछ ऐसा भी रहता है कि जैसे कि स्लिप चिपकने लगती है, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, और कपड़े को मैं बार-बार धुलती जाती हूँ और अच्छे से पोंछती जाती हूँ। 2-3 बार उस स्लिप को अच्छे से पोंछती हूँ, और साइड में जब बर्तन धुलती हूँ तो वहाँ वाइपर लगा देती हूँ। तो एकदम जो किचन है वो बिल्कुल साफ़-सुथरी और चमचमाती हो जाती है। और आपने देखा ही होगा कि मैं 1 आध हफ्ते में इसको पूरा ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होगी ना, तब तक हमारा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो वो चीज़ है, जैसे किचन के कामों से फ्री हुई तो यहाँ पर कुछ कपड़े डले हुए थे, क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है तो मैं अभी अंदर ही सुखा लेती हूँ। तो मैंने कहा पहले इन कपड़ों को उठा के रख देती हूँ, और यहाँ पर फिर उसके बाद बच्चा भी सो के उठ गया था, तो यहाँ सामान फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि बेडशीट वगैरह सब ऐसी बिखरी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर जो कपड़े मैं उठा के लेके आई थी, तो सारे कपड़े जो प्रेस किया है वो मैं साइड कर दूँगी, और जो बकेट में रखने वाले हैं वो मैं बकेट में रख दूँगी। और यहाँ पर लगे हाथों मैं ये बेडशीट भी साफ़ करके इसको अच्छे से बिछा दूँगी, और इस काम से भी मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि सुबह-सुबह आप जहाँ भी जिस एरिया में भी घर के जाएँगे तो वहीं काम दिखेगा। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई तो ये मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। क्योंकि क्या रहता है ना कि लगे हाथों जब खाना-पीना बन ही गया था, तो मैंने कहा कि सारे काम ही करके फिर ही मैं नहाने जाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है झाड़ू से खेलने लग गया था, क्योंकि अब मुझे झाड़ू लगानी थी। तो हो सकता है वो मेरी हेल्प कराने लग गया हो। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने से पहले सबसे पहले सोफ़े के कवर अच्छे से बिछा देती हूँ झाड़-झूड़ के, लेकिन मेरे हस्बैंड उठने का नाम नहीं ले रहे थे, और मैं उनसे बोल रही थी कि उठ जाओ, जब वो उठे नहीं तो मैंने कहा ठीक है बैठे रहो। क्या कर सकते हैं जब वो उठ नहीं रहे थे। और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। आज बच्चा जो है वो जल्दी उठ गया था, वरना मेरे इस झाड़ू पोछा तो ख़ैर लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी, और ये लोग दोनों की दोनों बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, और छोटा वाला तो ये तो बहुत ही खेला था। इसको जब सुबह-सुबह म्यूज़िक लगा दो ना टीवी में, तो इसको डांस करने की पड़ जाती है। आप देख सकते हैं कितने मज़े से डांस कर रहा था, और मेरे हस्बैंड उसका फुल सपोर्ट कर रहे थे। और उसका डांस में सिर्फ़ घूमना ही रहता है, लेकिन वो फुली एन्जॉय करता है जब भी टीवी चलती है और उसमें अच्छे-अच्छे कोई भी सॉन्ग आते हैं, तो बड़ा उसका मन करने लगता है डांस करने का। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही झाड़ू वगैरह लग गई थी, पूरे घर में मैंने लगा दी थी, और फिर मैं यहाँ पर लगा दूँगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया था, समथिंग ऐसे ही फ्री होते-होते 9 बज गया था। और यहाँ पर फिर मैं जैसे ही नहा के आई तो मैंने कहा कि चलो अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पर चाय बनाने लग गई थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और उन्होंने भी नहा लिया था, वो तैयार हो गए थे और अब उन्हें जाना था ड्यूटी। तो मैंने सोचा कि चलो भई चाय नाश्ता कर ही लेते हैं, और टिफ़िन वगैरह उनका लगा ही दिया था। तो वो रेडी थे बिल्कुल,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जो कपड़े वगैरह जो धुले थे तो मुझे आजकल नीचे ही सुखाने पड़ रहा है। मैंने पहले भी बताया क्योंकि मौसम सही नहीं है तो मैं यहीं डाल देती हूँ, यहीं सुखा लेती हूँ। और हस्बैंड जैसे तैयार हो गए थे तो मैंने कहा कि चलो चाय बन गई है तो मैं चाय भी उनको दे देती हूँ। और जैसे ही चाय मैंने उनको दी तो वो चाय पी के चले गए थे अपना ड्यूटी। और आज मैं भी कामों से सारे फ्री हो गई थी और आराम से बहुत अच्छा लग रहा था आज तो, क्योंकि जल्दी फ्री हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं चाय के साथ उनको दे दूँगी टोस्ट। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।